अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसको 5 तरीक़े से इनाम अता फरमाते हैं। और उस पहला रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देते हैं उससे, दूसरा उसके क़ब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है, तीसरा क़यामत के दिन ये इनाम अमल हाथ में दिया जाएगा जिनका सूरतुल हाक़ा में मुफ़स्सल मज़कूर है। जिन लोगों का नाम अमल अपने हाथ में दिए जाएंगे वो निहायत ही खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पांचवा हिसाब किताब से महफूज रहेंगे। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीक़े से अज़ाब होता है। 5 तरह दुनिया में, 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह क़ब्र में और 3 तरह क़ब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये है, अव्वल के उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि उसके नेक कामों में अजर हटा दिया जाता है, चौथा उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पांचवा ये कि नेक बंदों में उसका इस्तिग़फ़ार नहीं रहता। मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये है, अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा भूख से मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। क़ब्र के 3 अज़ाब ये है, अव्वल इस पर क़ब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, दूसरा क़ब्र में आग जला दी जाती है, तीसरा क़ब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत हो जाता है जिसकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे के लांबे इतने लांबे कि एक दिन पूरा चल कर उनके ख़त्म तक पहुँचा जाए। उसकी आवाज़ बिल्ली की कड़क सी होती है और ये वो कहता है कि मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफ़ताब के निकलने तक मारे जाऊँ, ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊँ और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊँ। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है और इसी तरह क़यामत तक उसको अज़ाब होता रहेगा। और क़ब्र से निकलने के बाद 3 अज़ाब ये है, एक सख्ती हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरा हक़ ताला शाना उस पर गुस्सा होगा, तीसरा जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये तमाम अल्लाह ताला की नमाज पढ़ने एहतमाम करते हैं उनका भी इनाम है और जो नहीं पढ़ते उनका भी इनाम है। अल्लाह ताला से रो रो के दुआ करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, इस मकड़ी के जाल की दुनिया से आज़ादी का परवाना क़यामत के दिन की जीत के लिए दुआ फरमाए। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे हमेशा का बसर नहीं है, इसीलिए हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत क्यों ना हो लेकिन करनी चाहिए इंशाअल्लाह।